ओके, तो ये दो क्वेश्चन है, दोनों में ही हम लोग को मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करना है। थोड़ा सा टाइम पास कर लेते हैं, 1 मिनट। मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला होता है आई इंटू ए वैक्टर। मतलब जिधर एरिया वेक्टर होगा उधर मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन आएगा। मतलब ये एक वेक्टर क्वांटिटी हो गया। तो उसका डायरेक्शन कैसे निकालते हैं? बाय राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल का मतलब समझते हैं। जैसे ये हमारे पास प्लेन बना हुआ है, एक्स वाई प्लेन पर रखा हुआ है, बोला इसमें करंट बिल्कुल ऐसा घूमता हुआ दिखा रहा है, ये मार्क को ऐसा, मतलब करंट ऐसा घूम रहा है, तो हम लोग राइट हैंड लेंगे और ये चार उंगलियों को करंट के डायरेक्शन में घुमा देंगे। करंट अगर ऐसे घूम रहा है तो इसको मैं ऐसे घुमा दिया, तो मेरा थंब किधर है? बाहर की तरफ। मतलब इसके लिए जब एरिया या मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन लूंगा तो वो बाहर की तरफ आएगा। इसमें हम लोग को बाहर की तरफ को के वेक्टर लेने बोले हैं। ठीक है, के कैप लेने बोला है। अगर ये करंट ऐसे क्लॉकवाइज घूमता, मतलब ये करंट ऐसा घूम रहा होता, तो मैं चार उंगलियों को इस बार उधर घुमाता। बिल्कुल ऐसे तो घुमा नहीं सकता, ऐसे थोड़ी घूमेगा, नहीं, इस बार ऐसे कर लेता और उधर घुमाता, तो मेरा थंब किधर जाएगा? अंदर की तरफ। मतलब इनटू द प्लेन ऑफ पेपर होता, मतलब माइनस के में आंसर आता। ठीक है, इसको भी समझ लेते हैं एक बार। इसमें क्या बोला है हमारे पास? एक एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई प्लेन मतलब ये प्लेन हो गया, ठीक है। उसमें एक रेक्टेंगल है और एक ये एक्स जेड प्लेन में एक दूसरा रेक्टेंगल है, ठीक है। तो एक्स वाई प्लेन को समझने की कोशिश करते हैं। ऐसा रखा हुआ है और उसमें करंट कैसा जा रहा है अगर देखोगे, तो ये वाले को देखो, ठीक है, ऐसे जा रहा है, मतलब करंट ऐसा जा रहा है, ठीक है। तो देखो, मतलब करंट ऐसे घूम रहा है, ठीक है। मैं चार उंगली लिया और करंट के डायरेक्शन में घुमा दिया, बिल्कुल ऐसे घूम रहा है, तो मेरा थंब किधर गया? ऊपर की तरफ। मतलब जब इसका मैग्नेटिक मोमेंट या एरिया का डायरेक्शन देखूंगा तो वो ऊपर जाएगा, जेड एक्सिस में जाएगा। और इसमें देखते हैं, इसमें ये एक्स जेड प्लेन में, एक्स जेड प्लेन ये हो गया, और इसमें करंट ऐसे बाहर की तरफ आ रहा है, मतलब ऐसे आ रहा होगा, ऐसे ऐसे। चार उंगली को लिए और करंट के डायरेक्शन में घुमा दिए, तो घूमेगा तो थंब आया इधर। मतलब इसका जब मैग्नेटिक मोमेंट या एरिया वेक्टर का डायरेक्शन बनाएंगे तो वो इधर जाएगा, बिल्कुल। ठीक है, तो हम लोग डायरेक्शन तो बनाना समझ गए कैसे बनाएंगे। मैग्नेटिक मोमेंट का जो सिग्निफिकेंस है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग हमेशा देखते हैं कि टॉर्क कैलकुलेट करना पड़ता है, पोटेंशियल एनर्जी, स्टेबिलिटी बताने के लिए। तो टॉर्क के लिए भी मैं ये इनका मैग्नेटिक मोमेंट का और मैग्नेटिक फील्ड का क्रॉस करता हूँ। पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए दोनों का डॉट करता हूँ। मतलब मैग्नेटिक मोमेंट हर जगह हमारे काम आ रहा है। ठीक है, तो ये तो हम लोग समझ गए कि क्या क्या होता है, कैसे निकालेंगे। तो मैं करंट और एरिया का मल्टीप्लाई कर दूंगा चुपचाप। करंट कितना फ्लो हो रहा है इसका? आई, और एरिया मतलब इस पूरे लूप का एरिया, उसका मल्टीप्लाई। और डायरेक्शन तो हम लोग देखना समझ गए, क्योंकि वेक्टर में क्या होता है, एक मैग्नीट्यूड और दूसरा डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड तो हम लोग देख लेंगे और डायरेक्शन समझ चुके हैं। अब हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। चलो, तो इसमें करंट फ्लो रहा है आई, इसका एरिया निकाल लेते हैं। बिल्कुल बहुत आसान फोटो है। इसको मैं ऐसे करके ज्वाइन कर देता हूं, ऐसे। तो अंदर में तो एक स्क्वायर बन गया ए और ए का, और ये चार ठो सेमी सर्कल है, मतलब दो ठो सर्कल है। तो स्क्वायर एक हो गया और दो ठो पूरा सर्कल हो गया। तो इसका स्क्वायर का साइड ए है, तो एरिया हो गया ए स्क्वायर। और सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, बिल्कुल। रेडियस में गलती नहीं करना, इसका डायमीटर ए दिया हुआ है, तो रेडियस होगा ए बाई टू। तो ये हो गया एक सर्कल का एरिया, पर मेरे को ऐसे दो बार करना है। तो कितना आ गया हमारा आंसर? ए स्क्वायर कॉमन निकाल लिया मैं, तो 1 + π/4/2 मतलब 2। ठीक है, तो ए स्क्वायर प्लस 1 + π/2 ये हमारा आ जाएगा मैग्नेटिक मोमेंट का मैग्नीट्यूड। और इसका डायरेक्शन हम लोग देख चुके हैं कि ऐसा करंट हो रहा है, मतलब बाहर की तरफ आ रहा है। बाहर को हम लोग को के लेने बोले, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ये। कौन सा ऑप्शन मैच हो जाएगा हमारा? बी ऑप्शन। अगर गलती कर देते जल्दी जल्दी में, रेडियस नहीं देख के सीधे डायमीटर ले लेते, होता है गलती, ऐसा होता है। तो एरिया में सीधे क्या लिख देता इसका, अगर रेडियस को नहीं सीधे ए ले लेता, तो पाई ए स्क्वायर लिख देता सीधे, है ना। डायमीटर को कन्वर्ट नहीं करता, तो उससे भी एक ऑप्शन हमारा ये मैच हो जाता, करके देखना। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन हो गया। अब इसको निकाल लेते हैं, इसको साफ करते हैं।
इसमें दो रेक्टेंगल रखे हुए हैं बिल्कुल, तो हम लोग को दोनों का पहले एरिया निकालना पड़ेगा, पहले मैग्नीट्यूड निकालते थे। चलो, तो इस रेक्टेंगल का एरिया कितना होगा, इसको दो पार्ट में ब्रेक कर लेते हैं। ये एक रेक्टेंगल हो गया और ये दूसरा, तो इसका एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ, और इसका भी सेम वही ब्रेथ इंटू लेंथ। तो मतलब एरिया तो हमारा ए बी प्लस ए बी मतलब 2AB आ गया। बिल्कुल ऐसे ऐड नहीं करेंगे, यही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख के गलत करते हैं। अब हम लोग देखते हैं, एरिया तो हमारा एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, इसका एरिया किधर आ रहा है, ए टू बी तो आ रहा है, पर इसका डायरेक्शन किधर मार्क किया हम लोग, देखो ऐसे जा रहा है क्लॉकवाइज, मतलब ऊपर की तरफ जा रहा है। तो उसका जो एरिया आएगा वो ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ कौन है, जेड, और जेड को हम लोग लिखेंगे के कैप। और जब इसके लिए देखेंगे तो हम लोग देखें कि इसके लिए बाहर आ रहा है, मतलब राइट साइड में जा रहा है, और राइट साइड में कौन है, वाई, और वाई को लिखते हैं हम लोग जे, ए बी इंटू जे कैप। ये हमारा एरिया, ऐसे 2AB नहीं करेंगे, ठीक है। वेक्टर क्वांटिटी होता है, वेक्टर का एडिशन ऐसे नहीं करेंगे, ठीक है। तो अब मैं मैग्नेटिक मोमेंट अगर लिखना है मेरे को, तो आई इंटू ए वैक्टर, आई ए वेक्टर कितना हो गया, ए बी कॉमन निकाल लेता हूं मैं, तो हो गया मेरा जे कैप प्लस के कैप, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। पर हम लोग को ऐसे ऑप्शन नहीं लिखा हुआ है, इस बार क्या लिखा हुआ है, सब में मैग्नीट्यूड सबका अलग लिखा है, और सबका डायरेक्शन अलोंग, मतलब किस डायरेक्शन में, ठीक है। तो डायरेक्शन सबका अलग लिखा है, मैग्नीट्यूड सबका अलग लिखा है। चलो, तो मैं इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों अलग कर लेता हूँ। देखो, एक ऊपर की तरफ जा रहा है ए बी, कौन से डायरेक्शन में, के कैप में, और दूसरा जा रहा है इधर ए बी, कौन से डायरेक्शन में, जे में। तो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो किधर, जो नेट एरिया आएगा वो किधर आएगा, ऐसे हाइपोटेनियस बनेगा बिल्कुल, सेम है तो 45 डिग्री से पार होगा, तो इसकी वैल्यू √2 टाइम्स हो जाएगी, कितनी, √2 टाइम्स ए बी। तो ये हमारा मैग्नीट्यूड आ गया। अब डायरेक्शन देखना है अगर हम लोग को, तो मैग्नीट्यूड हम लिख लिए पहले तो √2AB, तो √2AB इंटू आई भी लिखना पड़ेगा मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है, आई। तो ये दो ऑप्शन मैच होंगे। अब डायरेक्शन देखते हैं, ये डायरेक्शन को कैसे लिखेंगे हम लोग, डायरेक्शन का मतलब होता है यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर, और यूनिट वेक्टर हम लोग कैसे निकालते हैं, कभी भी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड। तो जो हमारा मैग्नेटिक मोमेंट का वेक्टर आया वो तो ये आया है, ठीक है, लिख लेते हैं आई ए बी जे प्लस के, और इसका मैग्नीट्यूड जब लिखूंगा मैं तो कितना आएगा, इसका मैग्नीट्यूड, ये तो आई ए बी तो रहेगा ही, जे प्लस के का मैग्नीट्यूड √2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये इससे कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया, जे बाई √2 प्लस के बाई √2। तो ये हमारा डायरेक्शन आ गया, और हमारा मैग्नीट्यूड तो निकाल ही चुके हैं √2 टाइम्स, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन हाँ ये वाला मैच हो जाएगा। चलो ठीक है।